क्या ज्ञानवापी की लड़ाई ठीक है? बिल्कुल ठीक है। कोई भी लड़ाई जो है, जो अपने अधिकार की प्राप्ति के लिए होती है, वो उसकी कैसे आलोचना की जा सकती है। हम अपने अधिकार की प्राप्ति, देखिए कहा जा रहा है, एक मोहन भागवत जी हैं, उन्होंने वक्तव्य दे दिया कि मस्जिद में शिवलिंग मत खोजो। हमें बताएं मोहन भागवत जी कि हमने किस मस्जिद में शिवलिंग खोजा? हमने किसी मस्जिद में शिवलिंग नहीं खोजा। जो हमारे मंदिर थे, जिनको मस्जिद के रूप में घोषित कर दिया गया है, वो हमारे मंदिर हैं। हम अपने मंदिर में अपना शिवलिंग खोज रहे हैं। किसी मस्जिद में जिसके बारे में ऐसी कोई पुरानी आख्यायिका नहीं है, अगर हमारा कोई हिंदू गया हो, बताएं, एक नहीं मिलेगा आपको। हमने मस्जिद में कभी नहीं खोजा, क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि मस्जिद में शिवलिंग नहीं होता है। हाँ, हालांकि मक्का में है, उसके बारे में बात है, लेकिन मस्जिद में नहीं होता। यानी संभल पर भी लड़ाई ठीक है? नहीं, जहां जहां के बारे में कोई इतिहास है, जहां जहां के बारे में कोई उल्लेख है, जहां जहां इस तरह के प्रमाण दिखाई दे रहे हैं, वहां वहां के बारे में जो बात है वो बिल्कुल ठीक है, उसके बारे में स्पष्टता करनी चाहिए। देखिए, इसमें क्या है कि हिंदुओं को जब ये कहानियां सुनाई जाती हैं तो हमको पीड़ा होती है कि हमारे साथ अत्याचार हुआ, हमारे मंदिर तोड़ दिए, हमारे भगवान की मूर्ति तोड़ दी। अच्छा नहीं लगता है, पीड़ा होती है। देखिए, आस्था जब होती है ना, तो चोट यहाँ लगती है। वो मुसलमान का जो लड़का है, उसको भी पीड़ा होती है। वो सोचता है मेरे पूर्वज इतने अत्याचारी थे कि मुसलमान जहाँ, वो हिंदू जहाँ पूजा करते थे, हिंदू भाई, उनके पूजा स्थल को तोड़ करके इनको क्या मिला, हमारे पूर्वजों को। इसलिए निराकरण हो जाए तो वो बच्चा भी खुश कि भाई ये बात सच्ची है, और हम भी खुश। लेकिन ये निराकरण राजनीतिज्ञ होने नहीं दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये लड़ाई चलती रहे और ध्रुवीकरण होता रहे, गोलबंदी होती रहे, ताकि हमको यहाँ भी वोट फायदा, मिलते वहाँ भी फायदा। हाँ, ये बात। भारत को किससे खतरा है? भारत को किसी बाहरी से कभी खतरा नहीं रहा। भारत को जो लोग भारत में रहते हैं लेकिन भारत की भारतीयता को नहीं जानते हैं, उन्हीं से खतरा है। शंकराचार्य और बाकी सन्यासी साधुओं में क्या अंतर है? शंकराचार्य जो है वो सन्यासी होते हुए भी आचार्य है। उस जो सन्यासी होते हैं वो आत्मविचार, केवल आत्म कल्याण के बारे में सोचते हैं कि मेरा कल्याण हो जाए, मैं दुनिया से क्या लेना देना मुझे। और जो शंकराचार्य है वो आत्म कल्याण के साथ साथ परोद्धारकता, दूसरों को भी प्रेरित करता है कि आप भी आत्मोद्धार की ओर चलिए। यही दोनों में अंतर है। और विशेष करके जो धार्मिक नियम, धार्मिक निर्णय हैं, वो भी शंकराचार्य को ही देना होता है। इसलिए उसको शास्त्रों के साथ, विद्वानों के साथ निरंतर संपर्क रखना पड़ता है। किसी हिंदू सनातनी को अगर धर्म की शिक्षा लेनी हो तो सबसे उचित पुस्तक कौन सी है? ऐसा है कि हमारे तो एक गड्डी अगर हम निकाल दें, 100 की हो या 50 की हो जी, और हम कहें कि कौन सी नोट अच्छी है, तो आप क्या कहेंगे? सब नोट अच्छे हैं। और सोने की मूर्ति हो और उसका हम पैर पकड़ लें, उसका हाथ पकड़ लें और उसका सिर पकड़ लें, उसका पेट पकड़ लें कि कौन सा अच्छा है, अरे सब सोना ही है। तो कोई भी ग्रंथ हमारा उठा लीजिए, बस उसको, उसके मर्म को ठीक से समझ लीजिए, बारंबार उसी का अभ्यास करिए। आप रामचरितमानस को उठा लीजिए, अर्वाचीन ग्रंथ है, उसमें सब कुछ है। आप गीता जी को उठा लीजिए, सर्वोपनिषदों का वो दोगदा, सब उपनिषदों का सार है। और इसी तरह से दूसरे भी हमारे ग्रंथ हैं। किसी एक ग्रंथ को उठा लीजिए और उसी को पढ़ना शुरू कर दीजिए, उसी में सारे ग्रंथों का सार आपको मिल जाएगा। आप खुद कह रहे थे कि दलित शब्द से आपको आपत्ति है, तो शूद्र दलित कैसे हो गए? बना दिया राजनीतिज्ञों ने, दलित कह दिया। महात्मा गांधी हरिजन कहते थे। ठीक है, वो भी हरिजन कह रहे थे। क्यों? जो शब्द उनके लिए था उसमें गौरव क्यों नहीं भर रहे थे? नए नए शब्द गढ़ करके क्यों लाते हो? हम जो हैं उसी में ऐसा कुछ करें कि उसी में गौरव आ जाए। तो आप उस शब्द की अच्छी व्याख्या करिए। आप नए नए शब्द लाते हो, अच्छा फिर हरिजन ला दिया, और गांधी जी को इतना सम्मान दिया कि नोट में छाप दिया, और गांधी जी ने हरिजन शब्द दिया, उसको बैन कर दिया कि अब हरिजन नहीं कहा जा सकता है। ये गजब की बात है। एक व्यक्ति के कितने जन्म होते हैं? अनंत। ये जो जीव है, ये जब तक ज्ञान को प्राप्त नहीं होता है तब तक ये एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में आता जाता रहता है। क्योंकि ये जब जिस शरीर में रहता है उसमें कर्म करता है, और कर्म का फल निश्चित रूप से भोगने का सिद्धांत है। इसलिए उस फल को भोगने के लिए दूसरा शरीर प्राप्त करता है। दूसरे शरीर में जाकर के पुराने किए कर्मों का फल भोगते हुए कुछ नए कर्म कर लेता है, तो फिर उनके भी फल हो जाते हैं, तो उनको भोगने के लिए आना पड़ता है। तो इसलिए निरंतर इसको एक शरीर से दूसरे शरीर में भ्रमण करते रहना पड़ता है।